स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में लाइव सेशन में बताया था कि इवनिंग तक जो है आपकी वीडियो आ जाएगी एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस पर। ठीक है, तो उसी को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान है। मैंने आपको एलिट्रेशन क्या बताया था, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और इन्होंने तो काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। इन्होंने बता रखा है कि मिडल इंग्लिश पीरियड में जब यूज़ किया जाता था, उनका स्टाइल जो है वो आज भी मतलब यूज़ करते हैं। ओल्ड इंग्लिश पोएट्स थे, वो पहले यूज़ किया करते थे। ठीक है, एलिट्रेटिव मीटर वगैरह का यूज़ होता था। एलिट्रेशन सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। मतलब कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप सभी को बताया था कि आप लोगों ने साउंड को आइडेंटिफाई करना है। कौन से साउंड होती है? बेसिकली जब भी हम एलिट्रेशन की बात करते हैं तो एलिट्रेशन में मोस्टली कौन से साउंड पे हमने ध्यान देना है बच्चे? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ दोबारा से? यू ऑल नो वेरी वेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू इन द प्रीवियस लाइव सेशन कि जो हमारी वीडियो थी वो लाइव सेशन में क्लियर नहीं बन पाई थी। उसके लिए रियली सॉरी, है ना। मैंने आपको अपोलोजाइज़ भी किया था कि वीडियो नहीं, लाइव सेशन में मैं जो समझाना चाह रही थी वो पेज क्लियरली विजिबल नहीं था। तो आज हम इसको दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि लाइव सेशन में ये होता है कई बार नेट नहीं चलता ढंग से, तो नेटवर्क इशू हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई प्रॉपर वीडियो बना देते हैं ताकि आप सभी अच्छे से समझ पाएँ। बिल्कुल आसान है, चुटकी भर में, एक चुटकी में पहचान लोगे कि आप पोइट्री में पोम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है ना। मैंने आप सभी को नाम भी बताया था कितनी डिवाइसेस, मतलब कि हम लिटरेरी डिवाइसेस को फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं और पोइटिक डिवाइस भी बोलते हैं। तीन नेम्स हो गए इनके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एलिट्रेशन होगा। ठीक है, देन कॉन्सोनेंस एंड देन एसोनेंस। एलिट्रेशन बिल्कुल आसान है, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बिकॉज इन्होंने इसमें ये बता रखा है पुराने पोइट्स जो थे उसको यूज़ किया करते थे, है ना। सिलेबल वगैरह, स्ट्रेस सिलेबल होता था तो उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो जाता है सिलेबल वगैरह का। ये मैं तुम्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट आज जो हमारा फोकस होना चाहिए, वो जो हम डिस्कस करने आए हैं उसी पर होना चाहिए ना। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, साउंड पे फोकस करना है। ठीक है, हम हिंदी में पढ़ते थे ना अलंकार। हम अलंकार क्यों यूज़ करते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? ऐसे बोलते थे ना, जो अलंकृत करते हैं। किस चीज़ को अलंकृत करते हैं? मतलब अलंकृत करना होता है जैसे शोभा बढ़ाना, शोभा बढ़ाते हैं। किस चीज़ की शोभा बढ़ाते हैं? पोम्स की। जब तुम कविताएं पढ़ते हो तो उसमें अलंकार यूज़ किया जाता है। क्या रूप देता है वो, रस आ जाता है बिल्कुल कविता को पढ़ने में। ऐसे इंग्लिश में पोम्स होती हैं, पोम्स इसलिए यूज़ की जाती है सुंदर बनाने के लिए, म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए पोइट जो है हमारे यूज़ करते हैं, रिदम बनाने के लिए। ठीक है, एक लय आता है। पढ़ो जब आप पोम को तो एक ऐसे तरीके से पढ़ो कि लगे कि आप लोग पोइट्री पढ़ रहे हो, मज़ा आ जाना चाहिए। रस होता है इसमें सच में। अगर लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि पोइट्री को बिल्कुल ऐसे आनंद की मज़े से पढ़ो ना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही, है ना। इमेजिनेशन पर बेस्ड होती हैं। पोइट कैसे लिख देता है, मतलब कि कहीं बैठा हुआ है, जैसे वो जो थे ना हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, तो वो क्या करते थे, नेचर वाले पोइट थे, है ना। तो उनको तो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, रोमांटिक पोइट थे वो। दैट्स वाई एक दिन वो बैठे होते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ बैठे होते हैं, तो बातें कर रहे होते हैं। अचानक से फिर उन्हें डेफोडिल्स का पेड़ दिखाए, वो पौधे से दिखाई दे देते हैं, तो उनको देखने लग जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, और उसी पर एक कविता बना दी। बताओ, ये होते हैं पोइट। उसमें भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई उन्होंने, और भी बहुत सारी होती हैं, हम उनको फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे कभी। जो आज हमारा मेन मोटिव है वो हमारा एलिट्रेशन पर ही है। तो एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन इज़ द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। मैं बार बार बोल रही हूँ साउंड, और वो साउंड क्या होता है? साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़। और आवाज़ कैसे पता चलती है?
आप डम्ब बन के तो बैठ नहीं सकते ना। आवाज़ कैसे पता चलेगी? जब आप उसको बोलोगे, पोम को जब आप पढ़ोगे, साउंड पे फोकस करोगे। जब आप जब लाइन पढ़ रहे हो पोम की, कोई भी लाइन पढ़ी आपने, तो आपने उसमें साउंड देखनी है बेटा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोनेंट? अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होता है ना। कॉन्सोनेंट क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन। अब ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, है ना। मेरे प्यारे बच्चे हैं ये, तो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं ये। ठीक है, व्यंजन क्या होता है भाई? व्यंजन होता है क से ज्ञ, लिखते हो ना जो तुम, क से कबूतर, पढ़े हैं ना पहले, भूल भी गए होंगे। कईयों को तो आते ही नहीं होगा, पूरा आता ही नहीं होगा क से ज्ञ तक, आई गारंटी। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे स्कूल में जब मैं पढ़ाती हूँ, तो नहीं पता होता उन्हें पूरा प्रॉपर। ठीक है, कॉन्सोनेंट बस आप याद रखो, क से ग तक के बीच की जो साउंड आएगी वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और वाउल क्या होता है? वाउल मीन्स होता है स्वर। जैसे अ से, है ना, अ से अनार वाले होते हैं। ठीक है, अ से अनार वाले जो होते हैं उसको वाउल बोलते हैं। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो मैंने अब आपको क्या बोला? एलिट्रेशन होता है, रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की। अब यहाँ पे देख लो जरा आप एग्जाम्पल, देखो, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। ये ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे, समर ऐसे लिखते थे। हम आजकल कैसे लिखते हैं? एस यू, हमारे देखो बेटा ये ओल्ड इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही लिखते थे समर, SUMMER। अब हम लिखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन पहले जो ओल्ड इंग्लिश होती थी उसमें समर को ऐसे लिखते थे, इन अ समर सीजन विद सॉफ्ट वाज द सन। ये सन SUN, वो सन सूरज की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने क्या देखा? और हमारा एलिट्रेशन, मैं बार बार बता रही हूँ, एलिट्रेशन जो होगा वो हमारा बिगनिंग में आता है, बिगनिंग में आएगा हमारे पास। ठीक है, एलिट्रेशन कहाँ आएगा? बिगनिंग में। बिगनिंग इन द सेंस फर्स्ट वर्ड में ही आपको दिख जाएगा। देखो, इन आ समर, एक लाइन देखिए आपने, इसमें देखा स की साउंड आ रही है, फिर देन स की साउंड आ रही है, और फिर उसके बाद सॉफ्ट में स आ रहा है, और फिर इसमें स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? एलिट्रेशन हो गया। साफ साफ पता चल रहा है। स किस में आता है? स वॉवल्स में तो आता नहीं है, आ से अनार में तो आता नहीं है, नहीं आता ना वॉवल्स में, ये कॉन्सोनेंट में आता है। तो दैट्स वाई ये एलिट्रेशन हुआ हमारा। एलिट्रेशन तो सबसे आसान है भाई, सबसे आसान। ठीक है, सबसे आसान मैं बताऊं। और दूसरे नंबर पे होती है सिमिली, सबसे इजी जो मुझे लगती है मुझे क्या लगता है वैसे, मुझे तो ऑलरेडी आई नो ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बट एज आपके उसमें बता रही हूँ मैं सबसे आसान। अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई एलिट्रेशन। इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपको रूल पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड पहचान लिया हमने। ठीक है, पहचानिए, और वो साउंड होनी चाहिए हमारी कॉन्सोनेंट, पहले ही उसमें मिलनी चाहिए हमें। फिर स की साउंड आ रही है ना, समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। स म्यूजिक क्रिएट होता है ऐसे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। पहली लाइन हमारी यही बता रही है, एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड। स्पीच साउंड कौन सी होती है? जैसे वही होगी हमारी कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं ना, बट यहाँ पे हमारा किस पे फोकस होगा? कॉन्सोनेंट साउंड पे, क्योंकि एलिट्रेशन है तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट्स में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब एलिट्रेशन हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंस। अब ये कॉन्सोनेंस कौन सी बला है भाई? इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट इज द रेपिटेशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स। सीक्वेंस में आ रहे हैं, 2 सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, इन द सेंस मतलब कि एक से ज़्यादा बार आपको कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिलेगा विद द चेंज इन द इंटरवीवनिंग वॉवल। अब विद द चेंज मतलब किस चीज़ में चेंज होगा? वॉवल्स में भी चेंज हो सकता है। इंटरवीवनिंग का मतलब है कि आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? वोवल्स आगे पीछे हो सकते हैं, है ना, बट हमारा जो कॉन्सोनेंस होगा वो वही का वही रहेगा। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो इजीली समझाएंगे, बिल्कुल इजीली समझाएंगे कि कुछ दिक्कत नहीं होने वाली भैया आप सभी को। ठीक है, अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है लीव और लव, लीन और एलोन। अब पहले तो ये देखो किसमें, देखो ये ल आ रहा है और ये ल आ रहा है। ल की साउंड हमने क्या बोला? कॉन्सोनेंट से इतना तो पता चल रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, लेकिन वो साउंड कितनी ज़्यादा होगी? मतलब कि 2 और मोर देन कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, कैसे भाई? देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लीव, ठीक है, और लव।
ये लिखा हुआ है देखो, ये भी इन दोनों को पहले देखो, इन दोनों में ल आ रहा है और ल आ रहा है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बाद व इसमें भी आ रहा है, व इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ई इसमें भी आ रहा है, ई को लव अ की साउंड आ रही है ना, ई नहीं बोलेंगे इसको, आ की साउंड आ रही है। तो हमारा मेनली फोकस किस पे हुआ है, एल और वी इसमें आ रहा है, एल और वी इसमें आ रहा है, लेकिन इंटर विद अ चेंज ऑफ इंटरवीनिंग वोवल, विद अ चेंज, चेंज का मतलब है कि वॉवल्स में चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ हो गया है ना, आई को आई और ओ हो गया है ना, चेंज हुआ है विद द चेंज ऑफ इंटरवीनिंग वोवल। चेंज होगा, वोवल चेंज हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, बट देन फिर भी वो हमारा क्या रहेगा, कॉन्सोनेंस ही रहेगा, ठीक है। और वो कहाँ पे हो सकता है, वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मिडल में, मिडल में भी मिल सकता है, ये देखो वो मिडल में मिल गया आपको, मिडल में मिल गया, एंडिंग में भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, बट मेजरली हमें आपको देखने को मिलेगा आपको मिडल में और एंडिंग में, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। एक बार ये भी देख लो, एलिट्रेशन वर्सेस कॉन्सोनेंस और वर्सेस एसोनेंस। एसोनेंस में अभी आपको बता देती हूँ, पहले एसोनेंस देखो। अब आया समझ में कॉन्सोनेंस क्या होता है, क्या होता है कॉन्सोनेंस, बिल्कुल आसान है कॉन्सोनेंस, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कि हमने पहले ये देखना है कि, और हम इसमें क्या होता है कॉन्सोनेंस में, क्या होता है कि दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड आपको देखने को मिलेगी उसमें, और विद द चेंज ऑफ इंटरवीवनिंग वोवल। इंटरवीवनिंग वोवल मैंने आपको बता दिया कि चेंज हो सकते हैं, वोवल्स चेंज हो जाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगी वोवल्स की। जैसे कि यहाँ पे आई था तो यहाँ पे ओ हो गया है ना, हो गया, इससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे कॉन्सोनेंस को इफेक्ट कर नहीं सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पीटर लिखा हुआ है, पहले तो आप ये देख लो, प ट और र, प ट और र, प और ट और र, प ट और र कौन से साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, दोनों में आ रही है, पीटर में भी है, पैटर में भी है, बट विद अ चेंज कौन सा आ रहा है इसमें, वॉल में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे आई आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ये भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देन तब भी हमारा ये पीटर और पैटर क्या है, कॉन्सोनेंस है। आई बात समझ में, ठीक है। ये W.H. एडन की जो पोम थी उसको बताया हुआ है, ओ वेयर आर गोइंग सैड रीडर टू राइडर। देखो ओ वेयर, व देखो यहाँ पे र आ रहा है, आर में भी र आ रहा है, ठीक है, और सैड रीडर और राइडर में भी र आ रहा है। देखो यहाँ पे र र र र की साउंड आ रही है, दो, मैंने क्या बोला था, दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, और विद द चेंज ऑफ इंटरवीवनिंग वॉवल, मतलब कि वॉवल्स आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई आ गया, बट देन तब भी हमारा ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा हमारा वॉवल, ये तब भी हमारा कॉन्सोनेंस ही रहेगा, ठीक है। एसोनेंस बिल्कुल आसान है, जैसे आपने एलिट्रेशन किया था, एलिट्रेशन में हम क्या करते थे भाई, एलिट्रेशन में तो भाई हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखनी होती थी, और वो कॉन्सोनेंट साउंड हमारी स्टार्टिंग में होती थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, है ना। कॉन्सोनेंस हमारा हो सकता है एट द मिडल ऑफ द वर्ड में आ सकता है, एंडिंग में आ सकता है। एसोनेंस क्या होता है भैया, एसोनेंस कौन सी बला है भाई, अब एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। Addition in identical similar vowels, especially in the stressed syllables in a sequence of nearby words. Note the recurrent long in the term of opening lines of the Keats Ode on Aggression. ये जो है हमारे कीट्स जो थे रोमांटिक पोएट थे ना, तो उनकी जो है पोम थी ये 1920 के आसपास लिखी गई थी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, इसमें लिखा हुआ है दाउ स्टिल। हमने क्या करना है, एसोनेंस में मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ, एसोनेंस में कौन से साउंड पे फोकस किया जाता है, वॉल साउंड पे फोकस किया जाएगा। और वॉल कौन से होते हैं, आ से अनार वाले, ठीक है। अब आपने आ से अनार आता होगा आपको, ठीक है, तो इसमें आपने साउंड पहचाननी है, मैंने बार बार बोला साउंड पे फोकस होएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ स्टिल, ई है ना, क्या देखने को मिला इसमें हमें, ई आई है ना, ई की साउंड आ गई। देन आगे देखो, फिर आगे अनरेविश्ड, रेविश्ड, वी ई की साउंड आ गई, ये रहा आई आ गया। उसके बाद ब्राइड, आई की साउंड आ गई, यहाँ पे हो गया एक हमारा। और क्वाइट, एक ही लाइन में आपको देखो कितने, एक से ज़्यादा बार दिखने को मिल गए वोवल्स, तो वोवल साउंड, वोवल्स नहीं वोवल साउंड, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसोनेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है ये दाउ फोस्टर चाइल्ड, आई की साउंड आ रही है इसमें भी। साइलेंस में आई की साउंड आ रही है, एंड स्लो टाइम आई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एसोनेंस है। अब हम ब्रीफ में थोड़ा सा क्रक्स जान लेते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है भाई। एलिट्रेशन क्या होता है,
एक साइड मैंने टर्म लिख दी है, एक तरफ लिख दिया है व्हाट इज़ रिपीटेड, मतलब कि क्या चीज़ रिपीट होती है, और एक तरफ लिखा है वेयर डज इट अकर, कहाँ पे रिपीट होती है, ठीक है। और उसके फिर एग्जांपल्स दे रखे हैं साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या रिपीट होता है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, बता दिया था मैंने आपको अभी। वेयर डज इट अकर, और कहाँ पे रिपीट होती है, एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, है ना, ये भी बता दिया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था, ये बिगनिंग में तो आ रहा है स, ये बिगनिंग में तो आ रहा है, मिडल में नहीं मिलेगा आपको, स्टार्टिंग में ही देखना है आपने इसको, ठीक है। एलिट्रेशन हमारा स्टार्टिंग में ही होता है, एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। उसके बाद एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है शी सेल्स सी शेल्स। स किस में आता है, स कौन से साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, देन दिस इज योर एलिट्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, कॉन्सोनेंट्स तो समझ ही आ रहा है आप सभी को, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होएगी, ठीक है। और इन द मिडल और एंड ऑफ द वर्ड्स, बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये मिडल और एंडिंग ऑफ द वर्ड्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपका एलिट्रेशन हमेशा एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड ही होगा, ये अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई ड्रॉप्ड द लॉकेट इन द थिक मड, देखो ड्रॉप्ड, ड लास्ट में मिला आपको, ठीक है। द लोकेट इन द थिक मड, देखो ड, ये एक तो ड ये हो गया, एक ये हो गया, स्टार्टिंग में देख रहा, बट हमने फोकस किस पे होगा, मेनली मिडल और एंड पे। तो देखो ड इसमें आ रहा है ऊपर वाले में, और एक इसमें आ रहा है, ठीक है, ड्रॉप डॉट मड। और इसमें देखो कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट देखना, एक से ज़्यादा बार आपको देखने को मिल रहा है, मिडल में है देखो लोकेट क, ठीक है। और ये देखो, ये देखो ये वाला क आपको मिडल में देखने को मिला, ये क आपको लास्ट में देखने को मिला। और ये देखो वोवल हमारे इंटरवीनिंग वोवल्स में चेंज हो रहा है, वो बीच में आ गया, आई यहाँ पे ई दे रखा है, सही है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका ये कॉन्सोनेंस ही रहेगा। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस में वोवल साउंड रिपीट होती है, कैन अकर एनीवेयर इन द वर्ड्स, ये कहीं पे भी हो सकती है, मिडल में भी मिल सकती है आपको, स्टार्टिंग में भी, एंडिंग में भी। लेकिन जो हमारा एलिट्रेशन होता है वो आपको मिडल बिगनिंग ऑफ द वर्ड में मिलेगा, और कॉन्सोनेंस आपको हमेशा मिडल और एंड में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल इसका देखो, हेयर द मेलो वेडिंग बेल्स, ए, आप इसको हियर नहीं बोलते, हेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर, ए की साउंड आ रही है, हेयर, उसके ए हमारा किस में आता है, वाउल में आता है ना, मेलो ए, ठीक है, वेडिंग ए, बेल है ना, बोल के देखना हमने। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एसोनेंस हो गया। आई बात यहाँ तक समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंस, थोड़े बेसिक पॉइंट्स लिख रखे हैं। कॉन्सोनेंस क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स के स्टार्टिंग पर होना ज़रूरी नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में होगा, आपको कॉन्सोनेंस आपको मिडल और एंडिंग में देखने को मिल सकता है, बीच या एंड में हो सकता है। वॉवल्स सेम हो या डिफरेंट डजेंट मैटर, मैंने आपको दिखाया था ना रीडर और राइडर में, देखो आर के बाद ई आ रहा था, और राइडर में आर के बाद आई आ रहा था। तो ये विद अ चेंज ऑफ इंटरवेनिंग वोवल, मतलब कि विद अ चेंज, मतलब कि बदलाव हो सकता है वोवल में, बट हमारे कॉन्सोनेंट्स चेंज नहीं होंगे। जैसे कि ये लिखा हुआ था पीटर और पैटर, देखो यहाँ पे प हमारी सिमिलर साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट प ट र, दोनों वर्ड्स में है ना, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं ये प ट और र। और आई और ए जो है वो हमारे अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजेंट मैटर, वोवल्स हमारे इंटरवीनिंग हो सकते हैं विद अ चेंज मतलब बदलाव हो सकता है वोवल्स में, बट इट डजेंट अफेक्ट आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड को अफेक्ट नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो इनमें, ब्लैंक, थिंक और नॉक। अब देखो ये क लास्ट में आ रहा है, एक ये भी लास्ट में आ रहा है, ये भी लास्ट में आ रहा है, एन देखो मिडल में आ गया, मिडल में आ रहा है, ये भी मिडल में आ रहा है ना, एन के कॉन्सोनेंट साउंड हो रही हैं, वोवल्स अलग हैं, ए आई ओ यू कॉन्सोनेंट, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा इससे, आई बात समझ में। उसके बाद की कंसेप्ट, कॉन्सोनेंट और राइम स्कीम का की कंसेप्ट क्या होता है, ये तो थोड़ा, राइम स्कीम तो आप सभी को पता ही है, वो थोड़ा अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। बाकी ये हमारा मेन यही था, राइम स्कीम आप सभी को पता ही होगी कि क्या होती है, ठीक है। इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज यू कैन टेक इट, बट मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में सब बता दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपके कोई भी वीडियो जो है मिस ना कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।